चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित करेगी। उससे पहले खेला होने का दावा किया जा रहा है। आरजेडी का दावा है कि एनडीए में कई विधायक का उनके संपर्क में है, जिसकी वजह से सियासी हलचल मची हुई है। वहीं आरजेडी के दावे के बाद एनडीए अपने विधायकों को एकजुट करने में जुट गया। शक्ति परीक्षण से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया भेजने का प्लान तैयार किया है। कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने प्लान बी बनाया है। कोई खेला ना हो, इसको लेकर विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को विधानमंडल दल की बैठक हुई थी। अब 10 और 11 फरवरी को बोधगया में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी विधायक और विधान पार्षदों को मौजूद रहने के लिए पार्टी की तरफ से निर्देश जारी किया गया। वहीं आरजेडी के खेला वाले बयान सामने आने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले सप्ताह ही आरजेडी नेताओं की बोली नहीं निकल रही है। वहीं आरजेडी के मंत्रियों की फाइलें निकाली जाएगी, गड़बड़ी करने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो वहीं मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने भी खेला के दावे से इनकार किया। मुंह से बोली निकल रहा है। पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहां निकल रही है? ये सब नंगा नृत्य इन लोगों ने किया है। सबकी फाइल खोलवाया जाएगी और एक एक जांच कराने का काम किया जाए, और जो इन लोगों ने गलत किया है सबकी जांच होगी, और एक भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले। हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश की नेता बैठ करके जरूरी जब पड़ती है प्रशिक्षण विधायकों, कार्यकर्ता को, पार्टी के पदाधिकारियों को, तो डेट सुनिश्चित होता है। जैसे आज ही आपने देखा कि 2 डिप्टी सीएम और मंत्री प्रेम कुमार जी को जिस तरह से धन्यवाद सम्मान समारोह कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार के तमाम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने दिया है, उसी कड़ी में प्रदेश ने तय किया है कि 10 और 11 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता और पार्टी के पदाधिकारियों को होना सुनिश्चित हुआ है। 2 दिनों का होगा। हाँ, 2 दिन का प्रशिक्षण। चलिए, और न्यूज़रूम से हमारे सहयोगी अवनीश लाइव जुड़ गए। अवनीश, ये बताइए कि 12 फरवरी को नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। उससे पहले बीजेपी के विधायकों को हमने देखा अभी सम्राट चौधरी के आवास पर विधानमंडल की बैठक बुलाई गई, यानी भोज कार्यक्रम को लेकर बैठक बुलाई गई, और अब जो है बोधगया भेजने की तैयारी। क्या एनडीए को भी डर लग रहा है कि कहीं खेला ना हो जाए उनके साथ, जो खेला वो आरजेडी के साथ किए थे? हाँ बिल्कुल, देखिए 12 फरवरी को नई सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी और उससे पहले बीजेपी ने नया प्लान बनाया है और तमाम विधायकों और विधान पार्षदों को 10 और 11 तारीख को गया में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश भी दिया है। देखिए सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है कि वे लोग जो हैं 10 के पहले अर्थात 9 के शाम में ही वे सभी लोग जो है वो गया पहुंच जाए, और 10 और 11 जो 2 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है उसमें हर हाल में शामिल हो। ये 2 दिनों का कार्यक्रम है। फिर 11 को शाम में तमाम लोग पटना लौटेंगे और 12 को जो नई सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी उसमें सभी लोग शामिल होंगे। देखिए एक तरह से लगातार सोशल मीडिया में हो या महागठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं वो लगातार खेला होने का दावा कर रहे हैं। ये खेला क्या है ये तो 12 को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटी है। चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी विधायक जो है अपनी एकजुटता दिखा भी रहे हैं, लेकिन सभी अपने प्लान पे भी काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में विधायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टी जो है सभी 40 सीट पर अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम करे, कैसे एनडीए के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जीतने का काम करे, इसका गृह मंत्री भी इस प्रशिक्षण शिविर में जरूर मिलेगा। लेकिन 12 से पहले इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना, इस पर लगातार ये चर्चा जरूर हो रही है कि बीजेपी भी प्लान बी पे काम कर रही है। सभी विधायक इधर उधर फंसे नहीं रहे, इधर उधर कहीं नहीं रहे, इसीलिए उनको पहले ही पटना बुलाया जा रहा है और पटना से तमाम लोग गया जाएंगे और गया से फिर जब लौटेंगे, गया में प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है, भ्रमण है, उसके बाद फिर वो पटना जब लौटेंगे तो एक साथ तमाम लोग दिखे रहें, एकजुटता दिखे, और 12 को जब ये बहुमत सिद्ध करने के दिन सभी लोग सदन में मौजूद रहें, इसके लिए पार्टी ने पहले ही जो है सभी को निर्देशित किया है। आला कमान की तरफ से निर्देश गया है कि सभी लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वे लोग इस प्रशिक्षण शिविर में जरूर शामिल हो। तो एक बड़ा प्लान है, बीजेपी का ही प्लान है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जरूर जुटी है। चाहे आरजेडी की तरफ से भी ये दावा जरूर किया जा रहा है और आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। तो एक तरफ से सोशल मीडिया में हो या लगातार दावेदारी जरूर हो रही है कि कुछ खेला होगा, लेकिन क्या होगा ये 12 को
पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में, एकजुट दिखाने में लगी हुई है। कांग्रेस की तस्वीर भी आपने देखी होगी कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक है अपनी तस्वीर वो भेज रहे हैं, लगातार वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट है। कौन एकजुट है, क्या होगा, ये 12 को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है जेडीयू ने जो 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम रखा है, इसमें सभी विधायकों को, विधान पार्षदों को ये निर्देश दिया है कि वे लोग इस 2 दिनों के शिविर में जरूर शामिल होंगे। चलिए, अपने इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।